नहीं है, क्यों खोते जा रहे हो इस शरीर को। बड़े भाग्य से ये मानुष तक मिला, कल शब्द किया था आपने। एक दिन सब पशुओं की मीटिंग हुई, भैया ध्यान से सुनना, 2 मिनट की बात है। सब पशुओं ने एक बार मीटिंग करी, सभा बुलाई और उसमें ये निर्णय किया उन सब ने कि सबसे निकृष्ट पशु कौन सा है, सबसे तुच्छ कौन सा जीव है। तो बाकी तो सब अपनी अपनी बात कह करके निकल गए। 4 जीव बच गए, जिसमें सबसे पहले था भैया कुत्ता। एक कुत्ता बच गया, एक सुअर बचा, एक ऊंट बचा, एक गधा। सब सभा वालों ने, सबने पशुओं ने ये घोषणा कर दी कि ये 4 सबसे निकृष्ट हैं, इनका कोई उपयोग नहीं, तुच्छ है ये जीव। अब चारों में भैया आपस में बात होने लगी, हमें सबसे निकृष्ट इन सबने बना दिया। लेकिन भैया कुत्ते की जब बारी आई, अरे तुम्हें भी निकृष्ट बतला दिया। लेकिन कुत्ते ने सब सभा में कह दिया, बोले मैं निकृष्ट नहीं हो सकता। अरे मैं एक रोटी के लिए कम से कम मालिक के घर में जाकर रखवाली तो करता हूँ, रोटी खाने को तो मिलती है, रखवाली करो, दो गेट के बाहर तो मिलाता रहता हूँ, किसी ने दे दिया तो खा लेता हूँ। मैं अपने मालिक के लिए वफादार रहता हूँ, इसलिए मैं भी निकृष्ट नहीं हो सकता, मैं वफादार तो हूँ। हाँ भैया बात तो सही है। तो सब जो उन पशुओं का राजा था, गाय, बात तो ठीक कर रहा है, सेवा तो करता है कम से कम। शुकर की बारी आई, बोले तुम सबसे ज्यादा निकृष्ट हो। क्यों? एक तो विष्ठा खाते हो, गंदगी में पड़े रहते हो, गंदाई खाते हो, तुम भी सबसे बुरे हो। लेकिन उस सुअर ने भी कहा, अरे अगर मैं निकृष्ट होता तो वाराह भगवान मेरे कुल में क्यों आते? भगवान वाराह मेरे कुल में प्रवेश कर गए, तो मैं तो निकृष्ट हो ही नहीं सकता। मेरे वंशज में, मेरे वंश में भगवान आए। भैया बात तो सही है, जिस वंश में भगवान आ जाए वो कुल तो पवित्र हो जाता है। ऊंट की बारी आई, ऊंट कहता है कि मैं तो स्वाभिमानी बहुत ज्यादा हूं, 24 घंटे गर्दन उठाकर रहता हूं, तो स्वाभिमान में जो रहने वाला व्यक्ति है वो निकृष्ट नहीं होता, वो जीव निकृष्ट नहीं हो सकता। मैं तो ऊंची गर्दन करके, यह बात भी सही है। गधे की बारी आई, बोले तुम सबसे निकृष्ट हो, ना तुमने कोई सेवा करी, ना तुम रखवाली करते, ना तुम स्वाभिमान में रहते, ना तुम कुछ करते, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कभी भगवत दर्शन करने। कुत्ता तो मंदिर के बाहर आ जाता है कभी घूमते घूमते। सुअर के तो उस कुल में भगवान आ गए, तुम्हारे कुल में क्या हुआ? तुम्हारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा, सबसे निकृष्ट हो तुम। गधे ने भी मान लिया, भैया अब गधा तो गधा है, उसने मान लिया कि सबने कह दिया निकृष्ट हूं तो चलो कोई बात नहीं, मैं ही सबसे निकृष्ट हूं। सब जीव चले गए, गधा अपने रास्ते चलता गया। लेकिन सामने से एक आदमी आ रहा है, अपनी औरत का, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ रखा है और 2 बच्चे कांधे पर लटक रहे हैं, दो पीठ में लटक रहे हैं, एक हाथ में थैला चक के जा रहा था। उस जीव को देखकर गधे ने कहा, अरे भैया मैं इस जाति में क्या सबसे निकृष्ट हूं? अरे गधे तू तो सबसे निकृष्ट है, क्या जीवन में तूने किया ही किया? तो जाते जाते मंदिर के बाहर से कहीं जा रहा था, उस गधे को विचार आया, अरे मैं घंटी बजाने मंदिर में ना गया हूं तो कोई बात नहीं, मैंने कोई मंत्र ना गाया हो तो भी कोई बात नहीं, मैंने कोई कीर्तन नहीं गाया हो तो भी कोई बात नहीं, पर इस मंदिर में लगने वाली ईंट तो मेरी पीठ पर कभी लदकर आई होगी। एक ईंट मेरी भगवत सेवा में लग गई तो मेरा जीवन तो सफल हो ही गया है, मैं भी निकृष्ट हो नहीं सकता। लेकिन भैया माफ करना, गधा तो ईंट ढो करके अपना कल्याण करा सकता है, लेकिन हम जैसे इन जीव रूपी गधों का क्या करोगे जो किसी सेवा में आज तक लगे? क्या करोगे? अरे उनका चमड़ा तो काम आ जाता है, इस देह का तो भैया चमड़ा भी काम नहीं आता है। क्या अभिमान कर रहे हो? जितना हो सके भगवत चरणों में इसको समर्पित कर दो, जितना हो सके। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात,